सबसे पहले वज़ीर आज़म साहब को, वज़ीर ख़ज़ाना साहब को, चौधरी रशीद साहब को और पूरी फाइनेंशियल टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस फाइनेंशियल क्रंच में भी इतना बेहतरीन बजट पेश करने पे मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यहाँ मैं ये बात करना चाहता हूँ, मेरे साथियों ने पहले भी बात की कि इस सीधे हाथ पे जो सीटें जहां अपोजिशन के मेंबरान को मौजूद होना चाहिए था और हुकूमती टीम ने भला कोशिश की कि उनको जाके मनाया जाए और यहाँ इस ईवान में बजट की इस कार्रवाई में वो शामिल हो। मेरे ख्याल में मैं अपने आप को भी और कई हमारे साथी हैं जो पहली दफ़ा इस ईवान में आए हैं, मैं उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि मैं आज जहाँ यहाँ खड़ा हूँ और जो तकरीर कर रहा हूँ, इसमें अगर मैं चौधरी यूसुफ साहब का नाम ना लूँ, मैं अपनी वालदा का दुआओं का जिक्र ना करूँ तो ये जायज़ नहीं होगा। मैं अपने हल्के के लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि जब भी यहाँ बात करूँ तो न सिर्फ अपने हल्के के, पूरे आज़ाद कश्मीर की अवाम की बेहतरी के लिए बात करूँ। यहाँ बहुत सारी बातें हुई। मेरा ख्याल है मेरे भाई चौधरी अखलाक साहब ने कल अपनी स्पीच में कहा कि अपोजिशन में बड़े बड़े नाम शामिल हैं और इससे कोई इनकारी नहीं है। हम जब उनकी कोई स्पीच सुनते हैं या कोई उनकी बात सुनते हैं, और इधर भी यहाँ सरदार अतीक साहब मौजूद हैं, अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब हैं, मीर अकबर साहब हैं, ख्वाजा फारूक साहब हैं, सीनियर लोग हैं। और मैं समझता हूँ कि हर रोज़ कोई ना कोई बात हम सीखते हैं और सीखनी चाहिए भी। अपोजिशन जब कोई बेहतरी के लिए बात करती है तो इसमें हमारी इस्लाह है। और मेरी अब भी गुजारिश है अपोजिशन से कि वो इस ईवान में आएँ और इस कार्रवाई में शामिल हों और अपनी तरफ से जो तजवीज़ वो आज़ाद कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए देना चाहते हैं। जब लोगों ने उनको वोट दी है तो इसीलिए दी है। इसमें हमारे पर्सनल कोई मामलात हैं तो वो बाद में इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है साल के इस वक्त जब आज़ाद कश्मीर के अगले साल के लिए हम बजट के बारे में तजवीज़ रख रहे हैं तो उनको यहाँ मौजूद होना चाहिए। मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ कि बहुत सारे मामलात पे यहाँ बात हुई। बजट कट के हवाले से इस असेंबली के फ्लोर पे बहुत से साथियों ने बात की। यहाँ हम सब ने, ख़ास तौर पर माजिद खान साहब ने सोशल मीडिया पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है, लेकिन जब बात हक की आए, जब बात आज़ाद कश्मीर के अवाम की आएगी तो इंशाअल्लाह ताला हम इसी तरह लड़ेंगे और इसी तरह अपना हक अपने बड़े भाई से मांगेंगे। मैं हुकूमत पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी आखिर में जो हमारे कट में बेहतरी हो सकती है वो उन्होंने की, क्योंकि पाकिस्तान में भी हम जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया की तरह फाइनेंशियल क्राइसिस है। लेकिन मैं यहाँ ये बात करना चाहता हूँ कि 3.5 साल तकरीबन इमरान खान साहब की हुकूमत रही पाकिस्तान में। यही पाकिस्तान था जिसमें सेहत कार्ड भी था लोगों के लिए, जिसमें लोगों के लिए लंगर खाने भी थे, जिसमें बिजली की लोड शेडिंग भी कम थी। और इंशाल्लाह सिर्फ हम नहीं कहते, इंटरनेशनल तौर पर इसको कबूल किया गया कि हमारी GDP जो है वो इस हद तक ऊपर चली गई थी कि कोरोना के बावजूद। और ये कहा गया कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने कोरोना में जिस तरह पाकिस्तान में कोरोना के लिए इक़दाम किए, ये दुनिया को सीखना चाहिए पाकिस्तान से। मैं, हमारी खुशकिस्मती है कि इमरान खान साहब जैसा लीडर हमें मिला है। अगर ये इमरान खान किसी और मुल्क में लीडर होता तो मैं आपको बरमला कहता हूँ कि लोग जो हैं वो कई सालों साल तक इसको अपना लीडर बनाते। और मैं अपनी तरफ से और अपने साथियों की तरफ से ये कहना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब की हुकूमत दोबारा पाकिस्तान में आएगी इंशाअल्लाह ताला अगले इलेक्शन के बाद। ये आना जाना लगा रहता है। आज हम यहाँ हैं, कल हम वहाँ हो सकते हैं और वो यहाँ हो सकते हैं। लेकिन जब तक अल्लाह ने मौका दिया है तो मेरे ख्याल में हमें काम लोगों के लिए करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि कोई अगर ये हल्का अपोजिशन के मेंबर का है तो वहाँ ये काम ना हो। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि इस हुकूमत में जब हम आए और अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब वज़ीर आज़म बने, मैं ये बरमला कहना चाहता हूँ कि अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब ने मेरी बड़ी रहनुमाई की और मेरे महकमे के लिहाज से उन्होंने बड़ी रहनुमाई की।
इनको जब मैं देखता हूँ तो मुझे अपने बुजुर्ग चौधरी यूसुफ साहब याद आते हैं, और बरबला मैंने कई दफ़ा कह चुका हूँ कि ये साथी चौधरी यूसुफ साहब के साथ चले और इन्होंने मुझे अपने बच्चों की तरह रहनुमाई की। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर कहता हूँ ये सियासत है, इसमें जो आज वज़ीर आज़म है कल शायद ना हो, आज मैं वज़ीर की तरह बोल रहा हूँ, कल शायद मैं अपोजिशन में हूँ, ये भूलना नहीं चाहिए हमें। और आज़ाद कश्मीर में हमारी जो फ़ज़ा है भाईचारे की वो कायम व दायम रहनी चाहिए। मुझे कई दफ़ा दुख होता है कि अपोजिशन के बहुत बड़े लीडर जब तकरीर करते हैं और बहुत अच्छी बात करते हुए कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जो मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि इतना बड़ा शख्स, इतनी बड़ी शख्सियत, ऐसी बात इस ईवान में ऐसे ऐसे लीडर आए जिनका नाम लेना सरदार इब्राहिम खान साहब, सरदार अब्दुल कयूम खान साहब और के खुर्शीद साहब, ऐसे लोग हैं। मैं समझता हूँ कि हम खुशकिस्मत लोग हैं कि कुछ लाख लोगों में से अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पहुँचाया है, तो हमें ये अपना फ़र्ज़ पूरा करना चाहिए। मैं कोई तकरीर इसलिए लंबी नहीं करना चाहता कि आपने आगे कहा, और मेरा ख्याल है कि बजट तकरीर में कोई थोड़ी बहुत बातें तो होती हैं, लेकिन क्योंकि मैं सबसे पहले वज़ीर ख़जाना को, वज़ीर आज़म को और पूरी टीम को रहमतुल आलमीन अथॉरिटी के क़याम करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मेरे ख्याल में ये बजट का सबसे अहम जुज़ है। इसके बाद यहाँ बड़ी बातें हो रही थी कि बजट किस तरह पेश करेंगे। आप देखें कि हमने पेंशन और तनख्वाह में भी इजाफा किया, और जो महंगाई का दौर चल रहा है ये उस गरीब शख्स से पूछें जिसका गुजारा मुश्किल नहीं हो रहा। वो सोचता है कि बच्चों को खाना खिलाऊं, बिजली का बिल दूं, या फिर मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजूं। तो मैं इस पर भी मुबारकबाद पेश करता हूं। अपने महकमे के हवाले से कहता हूं कि 2021-22 के बजट में हमारे लिए 11 करोड़ 39 हज़ार रुपया रखे गए। इस बजट के मुताबिक कई सड़कें, कई पुल और कई पुल अभी कंप्लीट भी हो गए और के भी काम हो भी रहा है, जो जारी स्कीमों में जारी रहेंगे। इंशाल्लाह इस साल 35 तरक्याती स्कीमें जो हैं हमने मुकम्मल की हैं। इसमें से 447 किलोमीटर सड़कात हैं और 993 मीटर पुल हैं। फंड्स की जो हमारी आखिरी किस्त थी, चौथी, जिसमें तकरीबन हमें फंड्स मिलने थे, उसमें से तकरीबन 31 ऐसी स्कीमें थी जो मुकम्मल होनी थी, जो नहीं हो सकी। इस वक्त भी जो लाइबिलिटी है, जो वर्क डन की है, वो तकरीबन 5 अरब रुपया है। और मैं यहाँ ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं CNW सबसे बड़ा महकमा है। जितना बड़ा महकमा है इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, और इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस जिम्मेदारी को ऐसे तरीके से निभा सकूँ। मैं यहाँ इस हुकूमत के जितने अच्छे प्रोग्राम हुए हैं उसमें न्यू कश्मीर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो अब्दुल कयूम न्याई साहब जब वज़ीर आज़म साहब से हमने 15 किलोमीटर नई और 5 किलोमीटर रिकंडीशन हर हल्के में। इसका मतलब यह है कि अपोजिशन को भी वही दिया गया जो हुकूमत को दिया गया। मैं अपोजिशन वालों को कहता हूँ कि जब वो बात करते हैं कि हमें क्या दिया गया, तो मैं कहता हूँ ये 20 किलोमीटर सड़कें पिछली हुकूमतों में भी दी गई, उस वक्त भी देखो कि अपोजिशन को क्या दिया गया, तो मुआवजा करो। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से ये जो 20 किलोमीटर सड़कें हैं ये टेंडर के प्रोसेस में, और अल्लाह के हुक्म से चंद ही दिनों में इनका टेंडर होकर काम शुरू हो जाएगा। इसमें हमने जब ये महकमा, ये जिम्मेदारी मुझे दी गई, तो मेरी कोशिश थी कि इस महकमे में बेहतरी लाई जाए। मैं ये नहीं कहना चाहता कि पहले क्या होता रहा है और अब क्या होगा। इसका मुआवजा लोग इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी और सेहत दी, और अगर मौका मुझे दिया तो 5 साल बाद खुद मुआवजा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमने सड़कात को जो 10 फुट की विड्थ होती थी उसको हमने 12 फुट किया, और जो असफाल्ट पड़ती थी 1 इंच की वो 1.5 इंच में की है। यहाँ मीर अकबर साहब की बात याद आती है, इन्होंने एक मीटिंग में भी कहा कि इसको और बेहतर किया जाए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, क्योंकि थोड़ा सा बजट का लिहाज देखना पड़ता है। हम इंशाल्लाह ताला इसको 1.5 इंच पे किया है, तो इससे क्वालिटी में भी बेहतरी आएगी और सड़कों की लाइफ में भी इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। एक बहुत बड़ा इकदाम है जो आते साथ हमने शुरू किया, वो है कि हमारी कोशिश थी वज़ीर आज़म साहब की भी और हमारी भी, कि हम इस सिस्टम में टेंडरिंग का तरीका नफाज करें। हम टेंडर जो होते हैं या मैनुअल होते हैं उसमें कई शिकायतें होती हैं। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह KPK में और पंजाब में टेंडरिंग हुई, इसी तरह हम टेंडरिंग करें। एक मुश्किल प्रोसेस था। मैं इधर चौधरी इकबाल साहब का मिनिस्टर IT हैं, इन्होंने बड़ी मदद की, और इनकी सरबराही में हमने कमेटी बनाई, और इंशाल्लाह वो कमेटी के बाद हमने टेंडर भी, कंपनी भी हायर कर ली है जो सॉफ्टवेयर बना रही है। सॉफ्टवेयर भी बन चुका है,
और मैं यहाँ ऐवान को कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम 2 महीने के अंदर अंदर ई टेंडरिंग शुरू कर देंगे। जितने टेंडर होंगे वो ई टेंडरिंग के मुताबिक होंगे। उसमें हम अपने जो स्टाफ है और जो हमारे ठेकेदार होते हैं उनके स्टाफ को भी ट्रेनिंग देने में इसमें शामिल है। तो इंशाल्लाह वो प्रोसेस शुरू है। बहुत बड़ा काम है ये मैं आपको बताता हूँ कि इंशाल्लाह मैं यह तो नहीं कह सकता कि 100% बेहतरी आ जाएगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला इस महकमे की इफेक्टिवनेस में 50% से 60% फ़र्क पड़ेगा। मैं यहाँ पिछली हुकूमत ने टोल प्लाजे लगाने की कोशिश की। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, लेकिन कोई टोल प्लाजे इस तरह लग नहीं सके और जो लगे वो वर्किंग पोजीशन में नहीं गए। हम दोबारा हमने इस केस को टेकअप किया है और इंशाअल्लाह ताला इस पे काम जारी है। हम मेन शरात पे इस पे कोई मुखालफत भी आएगी, लेकिन आप दुनिया में देखें कि आप अपने लाहौर मोटरवे पे देख लें कि ये टोल प्लाजे हमारे लिए बड़ी ज़रूरी हैं। ये इसकी मेंटेनेंस के लिए हमें पैसे चाहिए होते हैं, दुनिया में ये काम है, लेकिन बड़ा ही मिनिमम रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जहाँ से टोल इकट्ठा करेंगे इंशाअल्लाह ताला उसी इलाके की सड़कों पे वो टोल खर्च होगा। ये नहीं हो सकता कि यहाँ का टोल इकट्ठा करके हम मीर पर लगाएं तो यहाँ के लोगों के लिए ज़्यादती है। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह होगा। मैं हमने हज़ारों किलोमीटर की सड़कें बना दी, ये हमारा एसेट है। इनको बचाने के लिए हमें वेइंग स्टेशंस की बड़ी ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा लोड ट्रकों और गाड़ियों पे होता है जो सड़कें तबाह कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनको बचाया जाए और उसके बचाने का तरीका ये वेइंग स्टेशंस है। इंशाअल्लाह ताला वेइंग स्टेशंस में भी काम हो रहा है और अगले कुछ ही मेरा ख्याल है 2 माह के अंदर अंदर हम इनके टेंडर कॉल करेंगे। इंशाअल्लाह ताला जल्द ही इस पे काम हो रहा है। यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे महकमे ने गवर्नमेंट ने स्पेशल 200,000 मिलियन रुपए का इजाफी हमें फंड दिया था कि ख़ास तौर पे जो नॉर्थ के इलाके हैं और साउथ के जहाँ लैंड स्लाइडिंग होती है, उस लैंड स्लाइडिंग से बचने के लिए ये फ़ंड हमने हुकूमत ने हमें जारी किया और इस पे काम हो गया है। और कुछ अगर रह भी गया है तो इंशाअल्लाह ताला वो भी हो जाएगा। यहाँ एक बहुत बड़ी कश्मीर हाईवे की बात होती है और कई लोग मुझसे पूछते हैं ये कश्मीर हाईवे किधर से जाएगा और किस तरह जाएगा। ये गेम चेंजर होगा इंशाअल्लाह ताला जनाब स्पीकर। ये क्यूम न्याजी साहब ने इसका इंसेंटिव उस वक्त लिया था और हमने कोशिश की थी। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इन्होंने उसके लिए हमें पैसे दिए और इसके PC1 के लिए काम हो रहा है। ये हुकूमत जो सरदार तनवीर साहब की आई है, इन्होंने भी बड़ी इसमें ईगरनेस शो की है, क्योंकि ये साउथ और नॉर्थ को मिलाने वाला वाहिद रोड होगा जो 10 ज़िलों से गुजरते हुए यहाँ से होते हुए मुजफ्फराबाद से कोला से डिडियाल तक जाएगा। ये सिर्फ ना डिडियाल तक जाएगा कि आगे के जो रोड जो पूरे GT रोड है आपके पंजाब की, वो जब आएगी तो ये तकरीबन 2 से सवा 2 घंटे में मुजफ्फराबाद पहुँच जाएंगे, जबकि आपके हमें उस GT रोड से हमें इस्लामाबाद से मरी से गुजर के यहाँ आना पड़ता है। मैं वज़ीर आज़म साहब सरदार तनवीर साहब की खुसूसी हिदायत है और इसका PC1 इंशाल्लाह तैयार हो रहा है और इंशाल्लाह ताला अभी तक जो उसका मैं क्योंकि फाइनल तो नहीं कह सकता, लेकिन तकरीबन ये 30 अरब से ऊपर का प्रोजेक्ट है। लेकिन जो ये हाइप क्रिएट हुई है डॉलर और बाकी चीज़ों में, उसके बाद हम इंशाल्लाह इसका जब PC1 देंगे तो हम इसकी कॉस्ट भी देंगे इंशाल्लाह ताला। हुकूमत की काविशों से मानसेरा मुजफ्फराबाद मोटरवे की जो तामीर है उसमें आज़ाद कश्मीर का को तकरीबन 26 किलोमीटर का हिस्सा आता है। इसमें से हम लोग जब मानसेरा मोटरवे को टच करेंगे तो 26 किलोमीटर का सफ़र तय होगा और हम उस मोटरवे से इस्लामाबाद भी जा सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा काम है। इसमें हम फेडरल हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह आज़ाद कश्मीर में 4 बड़े शहरों में आइंदा 30 साल की जो मनसूबाबंदी कर रहे हैं हम रोड सेफ्टी के हवाले से, ट्रैफिक के हवाले से, उसका भी काम शुरू है और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि अगले 6 महीने तक उसको फाइनल करें। बड़ा काम है। हम क्योंकि जो ट्रैफिक के हालात शहरों में, बड़े शहरों में, ख़ासतौर मुजफ्फराबाद में इसमें शामिल है, तो उसको भी हम इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। बहुत बड़ा मसला है एक रोड सेफ्टी का। PC1 जब भी किसी रोड का, किसी सड़क का तैयार होता है तो ये नहीं कि मैं को P&D के खिलाफ बात कर रहा हूँ, लेकिन वो उनका काम होता है कि इसका बजट के लिए एलोकेशन कम से कम की जाए और सड़क बन जाए। लेकिन मेरा ख्याल है जितना ज़रूरी सड़क बनाना है इतना ज़रूरी हमारी सेफ्टी है। जब हादसा हो जाता है तो कुछ दिन शोर पड़ता है, कुछ हमें कहते हैं, कुछ ट्रैफिक वालों को कहते हैं, लेकिन अब हमने ये आप कह सकते हैं हमने फैसला कर दिया है कोई भी सड़क का PC1 अप्रूव नहीं होगा जब तक वो सेफ्टी गाइडलाइंस भी उसमें शामिल नहीं होंगी। जब तक वो शामिल नहीं होंगी हम उसको बिल्कुल अप्रूव नहीं करेंगे।
दूसरी बात यह है कि सालाना जब मैं आया तो यहाँ बात होती थी कि हम देखते भी थे कि सड़कों पे पैच वर्क होता है। ये नहीं हो सकता कि सड़क जब तक ख़त्म ना हो, नई सड़क ना बने, उसका कोई पैच वर्क ना हो। जब मैंने बात किया कि उसके हेड में पैसे, तो उन्होंने कहा जी पैसे मौजूद ही नहीं है। और आखिर में हम देखा करते थे जून की आखिरी तारीखों में कुछ ना कुछ पैच वर्क लगा करता था, वो भी नहीं लग रहा। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वज़ीर आज़म तनवीर लियाज़ साहब का, उन्होंने भी इस बात को माना। हमने अब एक हेड बना दिया है मरम्मत का, साउथ और नॉर्थ का, उसमें अलग पैसे होंगे इंशाअल्लाह ताला मरम्मत के। ये इंतज़ार नहीं किया जाएगा कि ये रोड बिल्कुल तबाह हो जाए, इसको इंशाअल्लाह नॉर्थ और साउथ में जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ इंशाअल्लाह ताला पैच वर्क होगा। और यूँ ही महकमे के ऐसे मुलाजमीन जो बेचारे उनकी तनख्वाह नहीं थी कुल्ली वगैरह की, उनको ये मरम्मती का जो पैसा था वो उनकी तनख्वाहों में इस्तेमाल हो रहा था। उनकी तनख्वाह अब कम से कम 20,000 कर दी है, किसी की 12 होती थी, किसी की 14 होती थी, लेकिन अब हमने सब की 20,000 रुपया हमने कहा है कि उसकी 20,000 तनख्वाह होनी चाहिए और उनके लिए भी अलग हेड बना दिया है। मैं खुद कहता हूँ कि ये पिछली ईद गुजरी है तो मुझे अपने हल्के में पता लगा कि वो जो बेचारे कुल्ली वगैरह हैं उनको तनख्वाह नहीं मिली। जब मैंने उनसे पूछा सेक्रेटरी साहब से, चीफ साहब से, तो उन्होंने कहा जी कि उसमें पैसे ही नहीं है। तो फिर कहीं से करके हमने दिए, लेकिन अब इंशाअल्लाह ताला ये मसला नहीं होगा। हम जब तनख्वाह होगी उनकी फाइनेंशियल हमें कोई भी ऐसी जो मुश्किल है उसको आरे नहीं आने देंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ, इस साल हमने बजट में हाईवेज़ के लिए 12 अरब रुपए का बजट की तजवीज़ की है। उसमें हमने सेहत को बड़ा जहन में रखा है, क्योंकि अगर अपने सेहत को परवान चढ़ाना है तो उसके लिए बहुत सारी जगहों पे हमें सड़कों की ज़रूरत पड़ेगी। दफ़ाई लिहाज से भी हमें सड़कों की और पुलों की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। हम पाक फ़ौज को हमेशा सलाम पेश करते हैं कि इस बॉर्डरों पे, इस LOC पे वो अपना सीना उस गोली के सामने रखते हैं। अगर वो ना होते तो आज हम सुकून से यहाँ अपने घरों में ना होते। उनके लिए भी जो उनकी तजवीज़ आई हैं और जो हम भी समझते थे कि LOC के लिए और दफाई पोजीशन के लिए जो सड़कों की और पुलों की ज़रूरत है, उसमें भी हमने रखा है। आइंदा माली साल में हमने 534.20 किलोमीटर नई सड़कात की तामीर के 264.60 किलोमीटर मौजूदा सड़कात की रिकंडीशन के लिए हमने तजवीज़ दी है। इसमें हमने ये नहीं देखा, मैंने पहले भी जिक्र किया कि सिर्फ जो है वो हुकूमती रुकन को या किसी मिनिस्टर को इन सड़कों का हक दिया जाए। जहाँ जहाँ ज़रूरत थी हमने उसमें, मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर यहाँ अपोजिशन मौजूद होती तो शायद कोई बेहतरी तजवीज़ देती तो हम उस पर अमल करते, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि वो बाद में भी हमें इस बारे में अच्छी तजवीज़ देंगे। हमने इसके साथ RCC पुलों के लिए 158 मीटर स्पैन के स्टील और 127 मीटर स्पैन के पुल जो है वो भी तामीर किए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसमें क्योंकि बहुत बड़ा एक काम हुआ था, मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ कि NHA के तावन से हमने राइट ऑफ वे दिया नूरी नार जो है जलखड़ रोड और शोंटर टनल के लिए। ये भी काबीना की मंजूरी से हमने उनको राइट ऑफ वे दिया और उस पर इंशाअल्लाह ताला जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। ये वफाकी हुकूमत का ये प्रोग्राम है। मैं सिर्फ यहाँ ये बात करना चाहता हूँ कि तल्लुक़ मेरा डिडियाल ज़िला मीरपुर से। हम वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 2 दफ़ा कुर्बानियाँ दी, एक दफ़ा जब मंगला डैम बना और एक दफ़ा जब अपराइजिंग हुई। मंगला डैम अपराइजिंग के वक्त, क्योंकि जब मंगला डैम बना तो उस वक्त तो मेरी उम्र इतनी नहीं थी, लेकिन सुनता रहा मैं कि उस वक्त भी लोगों ने अपने घर, अपने बुज़ुर्गों की कब्रें कुर्बान की। इस दफ़ा तो हमने अपनी आंखों से देखा। मेरा नहीं ख्याल कि इस असेंबली में या कोई भी शख्स इस मुल्क में हो जो बड़ी आसानी से अपने घर और अपने बुज़ुर्गों की कब्रें कुर्बान कर दे। हमने ये भी सुना कि लोगों ने कहा जी उनको पैसे बड़े मिले। मैं कहता हूँ कौन शख्स है जो पैसे दे के अपने बुज़ुर्गों की कब्रों को कुर्बान करता है? लेकिन आज ये हालत है कि ज़िला मीरपुर में मुफ्त बिजली तो छोड़े, बिजली भी नहीं मिली। मैं आज की बात कर रहा हूँ कि 14 घंटे 15 घंटे डिडियाल मीरपुर में बिजली नहीं है। और हालत यह है कि आज़ाद कश्मीर में 400 मेगावाट की ज़रूरत है और 4000 मेगावाट आज़ाद कश्मीर में बन गए।
पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है, फिर भी जरूरत पड़ी तो हम हाजिर हैं, लेकिन ये ज्यादती ना करें, ये ज्यादती ना करें कि जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं उनके साथ ये सिला किया जाए। मैं यहाँ इस ऐवान से इल्तजा करना चाहता हूँ कि अगर इस्लामाबाद में भी हमारी बात सुनी जा रही है तो बराए मेहरबानी इस जुल्म को ख़त्म किया जाए। बीमार लोग, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ, वो क्या सोचते होंगे वो लोग, और आइंदा जब कभी कुर्बानी का वक्त आया तो लोग सोचने पे मजबूर होंगे कि हमारे साथ क्या रवैया रखा गया। मैं यहाँ रठोया राम पुल की बात करना चाहता हूँ। यह भी उस अपराइजिंग का एक प्रोजेक्ट था। मेरा ख्याल है 15 से 16 साल हो गए वो पुल मुकम्मल नहीं हो सका। जो वजीर आजम बनता है उस पुल पे जाता है। हमारे सरदार तनवीर साहब भी गए और उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह ताला इस पे जल्द ही काम शुरू होगा। अब्दुल कयूम न्याई साहब की जब हमारी हुकूमत आई, मैं नहीं कहना चाहता कि पिछले 12-15 साल में क्या हुआ, ये अवाम को पता है कि 2016 से लेकर 21 तक एक ईंट उस पुल पे नहीं लगी। जो प्रोजेक्ट 1 अरब रुपए, 1.25 अरब रुपए का था, वो आज 8 अरब तक चला गया और अभी भी कोई उम्मीद नहीं नजर आती, क्योंकि ये फेडरल का प्रोजेक्ट है। जब हुकूमत बनी तो हमने इस प्रोजेक्ट को दोबारा जिंदा करने के लिए हम दोबारा वजारत अमूर कश्मीर में गए, वहाँ सेक्रेटरी साहब से बात हुई, मीटिंग्स हुई, तो मैं हैरान रह गया कि 5-5, 6-6 साल सिर्फ खत व खताबत होती रही। ये बदनुमा दाग है। जब भी आप बरतानिया या किसी बाहर के मुल्क में जाते हैं तो सबसे पहले बात जो ओवरसीज पाकिस्तानी और कश्मीरी करते हैं वो कहते हैं रठोया राम पुल नहीं बना, डैम बन गया, उससे मुनाफा खाया जा रहा है, लेकिन वो पुल मुकम्मल नहीं किया जा रहा। जब लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं क्या जवाब दूं? ऑपोजिशन में थे तो हम भी यही बात करते थे। ये लोगों का हक है और इंशाअल्लाह ताला मैं यहां इस ईवान में खड़े होकर कहता हूं कि जैसे ही ये बजट खत्म होगा, हम पहले भी गए हैं, वहां लोगों को शायद नहीं पता, लोग कहते हैं जी 2 पिलर लगने हैं, तो क्या है? ये बात नहीं है। वहां स्टील ब्रिज लगेगा। मैं आखिरी बात करता हूं, लंबी बात नहीं करता। ईवान में हमने वो रिपोर्ट भी जमा करा दी है जिसमें कहा गया है कि कौन जिम्मेदार है जो इतने सालों से ये पुल नहीं बन सका। एक तो वो ईवान में मौजूद है, वो आप सब पढ़ सकते हैं। लेकिन आखिरी बात, जब हम यहाँ कश्मीर वजारत अमूर कश्मीर में गए तो उन्होंने हमसे 2 ऑप्शन देने को कहा। हमने वो 2 ऑप्शन फरवरी से दिए हुए हैं 2022 से कि या इन चाइनीज से बैठ के इनसे मुज़ाकरात करके इन्हीं को दोबारा काम दे दिया जाए, या एक नया टेंडर दिया जाए स्टील ब्रिज का रिमेनिंग वर्क का और वो दोबारा उसका काम शुरू कराया जाए इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि वज़ीर आज़म साहब यहाँ मौजूद नहीं है, मैंने कल परसों भी इस मुतालिक बात की थी। चौधरी रशीद साहब इसमें मेरी बड़ी मदद करते हैं। वज़ीर ख़जाना साहब मेरी तकरीर की शुरू में नहीं थे। वज़ीर ख़जाना साहब आपका भी शुक्रिया, बड़ा ज़बरदस्त आपने बजट पेश किया। मैं यहाँ सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हम एक टीम है, एक टीम की तरह काम करते हैं और इंशाअल्लाह ताला मैं सारे वज़रा को भी मुबारकबाद देता हूँ, सारे MLAs को। इन्होंने बजट के लिए बड़ा काम किया और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे अगले आने वाले सालों में इंशाअल्लाह आज़ाद कश्मीर तरक्की की राह पर गामज़न होगा। मैं यहाँ आखिर में आपका स्पीकर साहब शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सब मेंबरों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने बड़ी तसल्ली से मेरी बात सुनी। अल्लाह ताला आप सबका नेगहबान हो। शुक्रिया।